स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th के सोशल साइंस में चैप्टर रीड करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज। तो देखिए ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं आज। तो देखिए हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि रिसोर्सेज जो हैं हमारे एग्जिस्ट करते हैं कंट्री में, वो हमारे लिए एक गिफ्ट है नेचर का, क्योंकि वो नेचर की तरफ से एक हमारे लिए वो गिफ्ट हैं। तो ह्यूमन बींग्स को हम कंसीडर करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर इकोसिस्टम। मतलब कि हमारे ये इकोसिस्टम जो है, हमारा जो बायोसिस्टम है, इसका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल में खास हिस्सा है। तो देखिए इन ह्यूमंस में क्या दिया गया है नेचर ने, इंटेलिजेंस है इनमें, थिंकिंग है, अच्छा सोच सकते हैं, और क्रिएटिव स्किल्स, ये स्किल्स से काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जैसे आजकल काफ़ी इन्वेंशंस की हैं, तो हमारे में क्रिएटिव स्किल्स हैं। तो ये जो रिसोर्सेज हैं ह्यूमन के, ये ह्यूमन रिसोर्स जो हैं हमारे सबसे बिगेस्ट और मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स हैं, सबसे बड़े और वैल्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं कि इनकी बहुत वैल्यू है। अब बात करें हमें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट भी देखिए इस बात को समझ कर हमारे जो ये रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्स इनको बढ़िया करने की कोशिश कर ली थी, इसलिए हमें बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, बेटर हेल्थ केयर दे रही है कि लोगों की सेहत ठीक रहे, लोग अच्छे क्वालिटी में रहें, उनका ग्रोथ बढ़िया हो, और हमें अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है एम्प्लॉयमेंट की। हर एक इंडिविजुअल को कोशिश कर रही है ताकि वो फुली कंट्रीब्यूट कर सके हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारी सोसाइटी की, ताकि हमारी कंट्री की भी डेवलपमेंट हो सके। तो जो एजुकेशन है, इसने हमारा एम्पावरमेंट, हमें हमारी वुमेन्स को भी शक्तिशाली बनाया है कि उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी प्रोग्रेस में नेशंस की। तो देखिए ये सही कहा गया है बिल्कुल कि एजुकेटिंग वन वुमन, एक औरत को अगर हम एजुकेट कर देते हैं, मीन्स हमने एजुकेट कर दिया है पूरी फैमिली को। तो एक अगर औरत घर में पढ़ी लिखी है तो सारी की सारी फैमिली मान लीजिए एजुकेट ही हो जाएगी, क्योंकि उसमें काफ़ी एजुकेशन आ जाएगी। तो ह्यूमन बींग्स हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, हमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल में, हमें क्षमता हमें बहुत है, बट इन मैनी कंट्रीज़ ये जो सोर्स है जो फुली टैप्ड नहीं है। तो हमारे हम ह्यूमंस में काफ़ी ज़्यादा जो है पोटेंशियल मीन्स काबिलियत है, लेकिन कुछ कंट्री में अब भी इसको फुली टैप नहीं कर रहे हैं, इसको फुली यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो बात करें हम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो जो 1990 में शुरू हुआ था, इसमें क्या था, ह्यूमन डेवलपमेंट को क्या था, प्रोग्रेस प्रोसेस माना गया था, एक विधि माना गया था, जिसमें पीपल्स की चॉइस के अकॉर्डिंग इनको बड़ा किया गया। तो देखिए नाउ आज के डेट में एक सेपरेट डिपार्टमेंट है हमारी ह्यूमन गवर्नमेंट में, हमारी गवर्नमेंट में, इंडियन गवर्नमेंट में, जिसको कहते हैं एचआरडी शॉर्ट फॉर्म में। एचआरडी मीन्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये डिपार्टमेंट जो है, जो एजुकेशन के ऊपर ध्यान देता है, हमारे पीपल ऑफ इंडिया, जो इंडिया के लोग हैं, इनको एजुकेट करने में, इनको ट्रेनिंग देने में ध्यान देता है, क्योंकि इनको पता है कि एजुकेशन के बिना हमारा जो देश है वो आगे सक्सेस नहीं कर पाएगा। इसलिए इनको पता है कि एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, हमारी पॉपुलेशन की। देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन मीन जो फैलाव है हमारी पॉपुलेशन का, हमारी जो जनसंख्या का, इट मीन्स भी ह्यूमन बींग्स कैसे फैले हुए हैं, किस तरह रह रहे हैं पूरी अर्थ के सरफेस पे, भी कहाँ पे वो ज़्यादा हैं या कहाँ पे वो कम हैं। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जो पीपल की, लोगों की है, पॉपुलेशन की है, वो वर्ल्ड में अनइवन है, रिसोर्सेज की तरह ही। ये नहीं कि वर्ल्ड के एक जगह ही सारे लोग रह रहे हैं और बाकी सब जगह खाली है। तो जो लोग हैं वो कहीं कम हैं, कहीं ज़्यादा हैं, पूरे पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, उनका कोई फिक्स नहीं है कि इतने इतने बंदे ही वहाँ रह रहे हैं, कहीं पे कम भी हैं, कहीं पे ज़्यादा भी हैं। तो एरियाज़ जहाँ पे जो रिच मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, जहाँ ज़्यादा उपजाऊ फर्टाइल रिवर वैलीज़ हैं, जहाँ मिट्टी उपजाऊ है, जहाँ इंडस्ट्री बहुत डेवलप हो चुकी है, वैसे रीजन्स में देखिए जो कॉन्सेंट्रेशन जो है, जो जो लोग होंगे वो ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी। लेकिन पॉपुलेशन स्पार्स मीन्स कम कहाँ पे है, उन एरियाज़ में जहाँ पे क्लाइमेट कंडीशंस बढ़िया नहीं है, फेवरेबल नहीं है। जैसे कि रहने के लिए, हैबिटेशन मीन रहने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल पोलर रीजन जहाँ बर्फ़ जमी रहती है, जहाँ हॉट डेजर्ट्स की बात करें, जहाँ पे रेगिस्तान है गर्म, वहाँ, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगली इलाकों में, जहाँ पे ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई वहाँ पे बेनिफिट है, कोई ना ही लैंड है उनको, ना ही फैक्ट्री है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। तो एट प्रेजेंट की बात करें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो 7 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। तो चाइना जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलस मीन सबसे ज़्यादा जनसंख्या आज की डेट में चाइना की है, उसके बाद इंडिया का नंबर है। तो चाइना क्या है, 37% है पॉपुलेशन का, जो कि पूरे संसार का है। पूरे संसार की जनसंख्या में से 37% जो जनसंख्या है वो चाइना में है।
तो बाय लार्ज जब कहा जाए, मोटी मोटी बात करें वर्ल्ड का पॉपुलेशन का, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में रह रही है, और 16% जो है पॉपुलेशन हमारी वो हमारे अफ्रीका में है, और 13.5 जो है हमारी वो हमारे ये अमेरिका में है, और जो 10% है वो यूरोप के देशों में है, और 0.5% ऐसी पॉपुलेशन है जो कि हमारे ओशनिया ओशंस के एरियाज में रहती है। तो एक कॉमन वे क्या है स्टडी करने का डिस्ट्रीब्यूशन का पॉपुलेशन का, वो ये फाइंड करना है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन कितनी कहाँ पे डेंस है, डेंस मीन्स कितनी ज़्यादा है या कम है, उसको कहते हैं डेंसिटी, कि कितना ज़्यादा वहाँ पे जनसंख्या है। तो किसी कंट्री का या किसी एरिया का ये पता करना कि पॉपुलेशन क्या है, उसको कहते हैं पॉपुलेशन। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को कैसे मीयर करते हैं, बात करते हैं, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज मियर्ड इन पर्सन्स लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। तो मान लीजिए एक ये किलोमीटर है, 1 किलोमीटर इधर है, तो ये एक स्क्वायर बन गया किलोमीटर बाय किलोमीटर का। तो ये किलोमीटर इस साइड, किलोमीटर इस साइड, तो इस एरिया में कितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं पॉपुलेशन को काउंट। तो देखिए, अगर अर्थ की लैंड की बात करें तो हमारे पास 150 000 इतने स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है, और ह्यूमन पॉपुलेशन जो है पूरे अर्थ पे अगर डिवाइड करें तो देखिए 47% ही आएंगे, 47% ही आएंगे हमारे 1 किलोमीटर के स्क्वायर एरिया में, किलोमीटर बाय किलोमीटर के एरिया में 47% ही आएंगे। लेकिन देखिए इसमें क्या है, अब पूरी अर्थ पे तो हम यूनिफॉर्मली हो नहीं सकते, क्योंकि कहीं पे आइलैंड्स हैं, कहीं पे कॉन्टिनेंट्स हैं, कहीं पे पानी है, और कुछ ऐसे हिस्से हैं अंटार्कटिका जहाँ पे कोई भी नहीं रहना चाहता, वहाँ पे ठंड बहुत है। तो जो हमारी एवरेज पॉपुलेशन है वो डेंसिटी इंक्रीज करती है इस 47 से, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लोग रह नहीं सकते। हमने पूरी अर्थ के सरफेस को मान के चले थे कि 47% जाएंगे पर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, लेकिन हर जगह हम रह नहीं सकते, इसलिए वह 50 के आसपास आता है, ये अपना जो पर स्क्वायर किलोमीटर जो हमारा डेंसिटी है। तो पॉपुलेशन डाटा की बात करें, देखिए ये डाटा कलेक्ट किया जाता है सेंसिस से। सेंसिस मीन हर 10 साल में हर कंट्री अपनी जनसंख्या की काउंटिंग करती है, जिसको कहते हैं सेंसिस। तो देखिए ये डाटा जो होता है कंप्लीट करते हैं डेमोग्राफिक मीन उस एरिया वाइज, हर एरिया वाइज भी कुछ कुछ एरिया में कितने लोग रह रहे हैं उस कंट्री के। तो उसके बाद फाइनली पता लगता है कि उस कंट्री में किस किस एरिया में कितने लोग हैं और कितने नहीं हैं, और कितने पढ़े लिखे हैं या कितने अनपढ़ हैं, कितने औरतें हैं और कितने मर्द हैं। तो ये, तो हमारे जो फर्स्ट टाइम सेंसिस हुआ गया था, जनसंख्या की काउंटिंग हुई थी इंडिया में, वो 1881 में हुई थी। और उसके बाद हर 10 साल बाद हम जनसंख्या की काउंटिंग करते रहते हैं, पॉपुलेशन की काउंटिंग हमारी होती रहती है, जिसको हम कहते हैं सेंसिस। तो देखिए कुछ एरियाज वर्ल्ड में ऐसे भी हैं जहाँ पे डेंसिटी 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर भी है, भी 1 किलोमीटर बाई किलोमीटर के एरिया में एक बंदा ही रह रहा है। तो ऐसे एरिया में जैसे कि अंटार्कटिक, जहाँ पे बर्फ़ है, आर्टिक रीजन्स है, जहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ पे कौन रहना चाहेगा। तो बाकी कुछ देश ऐसे हैं जैसे सिंगापुर, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है 7,263 बंदे 1 स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। तो अब बात करते हैं हम इंडिया की, तो इंडिया में लैंड मैन रेशो क्या है, अभी लैंड पर मैन रेशो मीन्स कितने लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। तो इंडिया क्या है, 7th नंबर पे आता है, हमारा लार्जेस्ट कंट्री है जो कि वर्ल्ड में, अगर इसकी टर्म्स की बात करें, जियोग्राफिकल साइज की, इसके साइज की बात करें, इंडिया की साइज की बात करें, लेकिन ये रैंक कर रहा है 2nd नंबर पे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो बात करें अगर जियोग्राफिकल एरिया की साइज की, तो ये अपना 7th नंबर पे है कंट्री पूरे वर्ल्ड में, और जो अगर बात करें पॉपुलेशन की तो 2nd नंबर पे आता है ये। तो अभी जो अपनी पॉपुलेशन है वो क्रॉस कर गई है 1 मिलियन 2001 में। तो टोटल पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो 1.21 मिलियन है। अब बिगर हो जा रही है, बढ़ी जा रही है, कंबाइंड पॉपुलेशन क्या है, बढ़ती जा रही है। तो इसमें इतनी पॉपुलेशन है कि यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान और बांग्लादेश की पॉपुलेशन भी आ जाए। हमारी पॉपुलेशन इन सभी देशों की पॉपुलेशन के इक्वल हुई पड़ी है। तो वेरिएशन क्या है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का इंडिया में, ये भी एक खास रिमार्केबल नोट करने वाली बात है। नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, जो अपनी हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो 5 स्टेट्स में मोस्टली। तो जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है वो मोस्टली 5 कौन से राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा 50% मीन आधे से ज़्यादा जनसंख्या हमारी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश क्या है, अब भी कंटिन्यू कर रहा है, पॉपुलस हो रहा है, ये स्टेट में जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, तो जो कि 200 मिलियन के आसपास हो गई है।
ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की बात करें कि कितने लोग किलोमीटर एरिया में रह रहे हैं, तो इंडिया को ग्रुप कर सकते हैं हम निचले ब्रॉड रीजन्स में, जो कि फॉलोइंग है। तो बात करते हैं कौन कौन से एरियाज में इसको डिवाइड कर सकते हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो हम कह सकते हैं इंडिया में वो स्टेट्स के अकॉर्डिंग जहाँ पे लो डेंसिटी है, तो हमने इंडिया को डिवाइड कर दिया पॉपुलेशन वाइज, डेंसिटी वाइज। तो पहले बात की वो स्टेट्स जो जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो 250 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। एक स्क्वायर और एक स्क्वायर किलोमीटर का इसका सिस्टम बना दिया, उसको कहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। तो 250 बंदे हैं यहाँ पे। तो ये इसका रीज़न क्या है कि कहीं जगह पे अपने इंडिया में इतने लोग कम क्यों रहे हैं, 250 लोग ही रह रहे हैं स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। तो उसका देखिए रीज़न है कि हमारे फिजिकल कंस्ट्रेंट्स हैं, कोई फिजिकल रीज़न है। जैसे कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो अनफेवरेबल है, अच्छा नहीं है। जैसे कि वहाँ पे स्लो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सकती है, वहाँ पे कोई तरक्की नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स वहाँ पे रोड्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह प्रॉपर नहीं है, बिजली का प्रबंध नहीं है, या और भी सेवरल रीजंस हो सकते हैं इसके लिए। तो ऐसे जो जगह हैं वो कौन कौन सी हैं, नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया है, यहाँ पे ये पॉपुलेशन बहुत कम है। और वेस्ट साइड अपने राजस्थान में, जो कि पाकिस्तान साइड लग गया, और अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे 17 है, मिजोरम है, सिक्किम है। ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं, मीन्स स्टेट्स विद लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो देखिए अब इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो बिहार में है, फिर वेस्ट बंगाल में है, केरला में है, उत्तर प्रदेश में, फिर हरियाणा में। हमारा हरियाणा 5वें नंबर पे है, पंजाब 7वें नंबर पे। इस तरह से सारी ये लिस्ट है। सबसे कम पॉपुलेशन जो है अरुणाचल प्रदेश में है। अब बात करें यूनियन टेरिटरीज़ की, तो देखिए जो एनसीआर है सबसे टॉप पे है, और जो अंडमान निकोबार है इनमें सबसे ज़्यादा कम पॉपुलेशन है। तो इसी चीज़ को देखिए ग्राफ के ऊपर शो कर रखा है डिफरेंट कलर से। तो ये पहला कलर है जो ग्रीन वाला, ये शो करता है ये वाला एरियाज़। बाकी पिंक वाला कलर शो करता है कि 100 से लेकर 250 के आसपास लो हैं। और ये वाला एरिया पिंक सा शो कर रहा है कि यहाँ पे ये वाला एरिया को शो कर रहा है कि पॉपुलेशन यहाँ पे 250 टू 500 है। ब्लू वाला शो कर रहा है इन एरियाज़ को कि यहाँ पे पॉपुलेशन जो है और बढ़ गई। और इससे ज़्यादा पॉपुलेशन देखिए इन एरिया में, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री है। तो आगे बात करते हैं सेकंड कैटेगरी जो अपने पॉपुलेशन की बनाई थी, कि एक तो उस अकॉर्डिंग जो स्टेट्स में पॉपुलेशन कम है। अब सेकंड उन स्टेट्स की बात करते हैं जहाँ पे ना कम है ना ज़्यादा, ठीक ठाक है, तो मॉडरेट। तो ऐसी डेंसिटी वाली स्टेट्स कौन सी है जहाँ पे 250 51 से लेके 500 के आसपास पर्सन हैं पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। तो ऐसे रीजन जो हैं वहाँ पे लार्जली अंडुलेटिंग टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी मीन्स टॉप का कोई उस वहाँ पे लोकेशन का फ़र्क है। जैसे हो सकता है वहाँ पे हिल स्टेशंस हों, इस कारण ऐसी जगहों पे ये पॉपुलेशन इस तरह की मीडियम मिलेगी, ना ज़्यादा ना कम। तो वहाँ पे जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल है, वहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम्स है इरिगेशन के लिए। ये ऐसी जगह कौन सी है, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटका, त्रिपुरा, ऐसी स्टेट्स है जो इस कैटेगरी में आती हैं। अब बात करते हैं हम आगे स्टेट्स विद हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब 3 कैटेगरीज बना दी थी, पहले वो स्टेट्स जहाँ पे कम है, फिर वो स्टेट्स जहाँ पे ज़्यादा है, मीडियम है। अब बात कर रहे हैं अभी हाई डेंसिटी वाली स्टेट्स की। तो देखिए ऐसी स्टेट्स जहाँ पे जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे 501 पर्सन जो है, 501 बंदे पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रह रहे हैं। तो देखिए इसमें रीज़न क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों कुछ स्टेट्स में, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत फेवरेबल है, वहाँ की सॉइल बहुत रिच है, बढ़िया है, फर्टाइल है। तो हर कोई चाहेगा कि मैं ऐसी जगह पे रहूँ जहाँ फसलें बढ़िया हों। और वेल डेवलप्ड एग्रीकल्चर भी वहाँ पे डेवलप है अच्छा। और वहाँ पे हाई लेवल इंडस्ट्री बहुत लगी हुई है, जिसके कारण लोग वहाँ पे रोज़गार के कारण भी वहाँ पे सेटल हो गए। वहाँ पे अर्बनाइजेशन, वहाँ पे शहरीकरण बहुत हो रहा है, जिसके कारण हर कोई चाहेगा कि हम शहर में रहें। तो इसलिए हाई डेंसिटी जो पॉपुलेशन की है वो इन स्टेट्स में है। तो इनकी बात करें तो बिहार, वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्से, केरला, उत्तर प्रदेश, ये कॉमन स्टेट्स हैं जहाँ पे इस कैटेगरी की स्टेट ये पॉपुलेशन मिलेगी, मीन हाई पॉपुलेशन मिलेगी। तो आगे बात करते हैं भी कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। भी पॉपुलेशन कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। देखिए लोगों को क्या चाहिए सेटल होने के लिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, लैंड चाहिए। देखिए ऑल थ्रो एक और सिंगल फैक्टर भी, एक फैक्टर नहीं और फैक्टर भी है पॉपुलेशन के। कलेक्टिवली बात करें तो ये सभी के सभी रोल प्ले करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इनको दो ग्रुप्स में बांट दिया हमने, एक तो फिजिकल फैक्टर्स, एक इकोनॉमिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर्स हैं जो
फिजिक्स है उसकी चीज़ की, वहाँ की लोकेशन के अकॉर्डिंग है। और इकोनॉमिकल मीन जो पैसे से रिलेटेड है, रोजगार से रिलेटेड है। तो फिजिकल फैक्टर्स की बात करें हम, तो देखिए इसमें है पहले रिलीफ, कि वहाँ पे रिलीफ क्या है हमें। मान लीजिए हाई माउंटेन्स हैं या रगड ट्रेन्स हैं, टेरेन एरिया, और रॉकी प्लेटियस है, तो वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स रिस्ट्रिक्ट होंगी, कम होंगी, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि बहुत बड़े माउंटेन्स पे रहें या ऐसे एरियाज पे रहें जहाँ पे ज़मीन प्लेन नहीं है, वहाँ पे खेती बाड़ी करना मुश्किल है, ट्रांसपोर्ट भी बड़ा मुश्किल है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लिविंग कंडीशंस तो है वो फेवरेबल नहीं है। तो माउंटेन रेंजेस में जो कि एंडीज़ हैं, हिमालयाज़ है, प्लेटियस है, रॉकीज़ है तिब्बत की, वहाँ पे कम पॉपुलेशन होती है। ऑन दी अदर हैंड प्लेन एरियाज़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग रहने के लिए, हैबिटेशन के लिए, यहाँ क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बहुत गुड होती हैं, रिवर्स भी बढ़िया होती हैं, मिलती हैं, रिवर्स भी वहाँ पे पहुँच होती है। तो फर्टाइल लो लैंड्स क्या होती है, जैसे गंगा की, ब्रह्मपुत्र की। लो लैंड मीन्स जो लो साइड आती हैं, प्लेन्स की साइड आती हैं। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी की जो लो साइड लैंड है इंडिया में, हवांग हो इन इन चाइना है, नाइल इन इजिप्ट है, मिसिसिपी, ये नदियों के नाम हैं जो इनके नज़दीक प्लेन एरिया पे आकर जैसे नदियाँ स्लो जाती हैं वहाँ पे डेल्टा बनाती है, तो वहाँ की जगह की बात की है। टिग्रिस इन इराक, इराक और सेवरल अदर प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन फाउंड होती है, क्योंकि नदियों के साथ उपजाऊ मिट्टी आ जाती है, वहाँ पे मिट्टी उपजाऊ होती है और इरीगेशन के लिए पानी मिल जाता है। तो प्लेन्स क्या है, इसका मतलब ये है कि गुड एग्रीकल्चर के और ग्रोथ के लिए इंडस्ट्री की बढ़िया हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट सिटी जो वर्ल्ड की हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन एरियाज में ही बनती हैं। तो ये रिलीफ जो है एक मेन फैक्टर है जिसके कारण वहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है। अब सेकंड रीज़न है क्लाइमेट, मौसम कैसा है। एक तो अपना रिलीफ था कि वहाँ पे बेनिफिट क्या है, माउंटेन्स पे लोग कम जाना पसंद करेंगे क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है ट्रांसपोर्ट आना जाना। तो क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारा अफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को। तो देखिए लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे, उन ऐसी रीजन में जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल मॉडरेट है, ना तो टेम्परेचर ज़्यादा हो ना कम हो, ठीक सा हो, और रेनफॉल भी ज़्यादा भी ना हो बिल्कुल भी ना हो, जो जायज़ होती हो। तो देखिए एक्सेसिव हीट, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है या ठंड है, या ड्राइनेस मीन्स ड्राई मौसम रहता है, या वेटनेस में ना बहुत ज़्यादा गीला मौसम रहता है, धुंध वगैरह रहती है, तो वहाँ से उससे क्या होता है, लोगों को डिस्कम्फर्ट होता है, हमें कंफर्टेबल फील नहीं होता। तो हॉट और ह्यूमिड मीन जहाँ पे पानी हवा में ज़्यादा रहता है, ऐसे एरिया जो हैं इक्वेटोरियल रीजन्स में, इक्वेटोरियल मीन जहाँ पे सन की लाइट ज़्यादा टाइम पड़ती है, तो वहाँ से हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट रहता है। तो ऐसे एरियाज़ में, जब कोल्ड डेजर्ट्स में, हॉट डेजर्ट्स में सहारा के, तो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे स्पार्सी मीन्स बहुत कम पॉपुलेशन है, क्योंकि कोई बंदा नहीं रहना चाहता बहुत ज़्यादा गर्मी में या बहुत ज़्यादा ठंड में या बहुत ज़्यादा चिपचिपे मौसम में जो वेटी मौसम होता है। तो ऑन द अदर हैंड फेवरेबल कंडीशंस क्या है लोगों की, मानसून रीजन जहाँ पे बरसात होती है, जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, यहाँ पे टेम्परेचर भी ठीक है, ना ज़्यादा गर्म है ना ठंडा है। और इससे कारण क्या है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट भी एक मैटर करता है कि पॉपुलेशन किधर ज़्यादा होगी। अब बात थर्ड फैक्टर की बात करते हैं फिजिकल में, सॉइल एंड वाटर। तो फिजिक्स में देखिए लैंड है, जो लैंड जहाँ ज़्यादा फर्टाइल होगी और पानी भी एडिक्वेट मैंने प्रॉपर मात्रा में होगा, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। और वाटर रिसोर्सेज जहाँ पे लिमिटेड होंगे, जैसे कि डेजर्ट्स में कहें, हम रेगिस्तान में, वहाँ पॉपुलेशन भी कम होगी, बहुत कम लोग रहेंगे। आगे बात करें फोर्थ फैक्टर की, वेजिटेशन की, कि वहाँ पे क्या चीज़ है, वेजिटेशन कैसा है। तो देखिए इक्वेटोरियल जो फॉरेस्ट्स हैं हमारे, वो डेंस हैं, बहुत ज़्यादा घने हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, वहाँ पे लोगों को बहुत इनएक्सेसिबल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मानसून एंड कॉन्फेरियंस फॉरेस्ट के मुकाबले। इसके कारण जहाँ पे जंगल ज़्यादा घने हैं, ज़्यादा डेंस है, वहाँ पे लोग कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू मानसून फॉरेस्ट, जो कि हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था कि जहाँ पे मानसून ज़मीन जंगल तो होते हैं, ये मानसून के बेस्ड होते हैं, और बाकी ये काफ़ी गैप में होते हैं, वृक्ष होते हैं दूर दूर पे होते हैं। तो ऐसे एरियाज में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो देखिए ये तो थे फिजिकल फैक्टर्स। अब बात करें हम इकोनॉमिकल फैक्टर्स की, तो इकोनॉमिकल फैक्टर जो है अवेलेबिलिटी ऑफ द मिनरल्स, कि मिनरल्स कैसे मिल रहे हैं वहाँ पे, लोकेशन कैसे इंडस्ट्री की, और वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है। तो मिनरल्स की बात करें, मिनरल डिपॉजिट्स जो हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में। अब मान लीजिए कोयला है, आयरन ओर है, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में अट्रैक्ट करती हैं ह्यूज पॉपुलेशन को। यहाँ पे जो कोयला आयरन निकलता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आकर रहना पसंद करते हैं, बिकॉज ये की मिनरल्स हैं, ये खास मिनरल्स हैं जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री को चाहिए।
तो इनके लिए उनको रोज़गार मिलता है। और हॉट एंड ड्राई एरियाज़ जो ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट्स के हैं, सऊदी अरबिया के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं, वहाँ भी लार्ज ग्रुप ऑफ माइग्रेंट्स, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं काम करने के लिए। रीज़न क्या है? वहाँ पे पेट्रोलियम है। तो मान लीजिए कहीं पे मिनरल्स मिल गए तो मौसम चाहे कैसा भी हो, वहाँ पे लोग आना शुरू कर देंगे, चाहे वो लेबर के तौर पे ही आएँ, पैसा कमाने के लिए आएँ, इंडस्ट्री लग जाएगी फिर भी। तो हिली एरियाज़ ऑफ झारखंड, देखिए हिली एरिया पे कौन रहना चाहता है, लेकिन वहाँ पे रिच मिनरल्स मिल जाते हैं, तो वहाँ पे लोग इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो वहाँ पे लोग भी आएँगे रहने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो ये फैक्टर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ की। तो देखिए इसमें इकोनॉमिकल फैक्टर है ये इंडस्ट्रीज़ भी, जहाँ पे इंडस्ट्री लग जाएगी इस रीजन में, वहाँ पे देखिए वहाँ इम्पैक्ट होगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएँगी, रोज़गार बढ़ जाएगा। तो इंडस्ट्रियल लेबर जो है अर्न करेगी हाई वेजेस एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर बिजनेस, तो लोग चाहेंगे कि हम क्यों ना ज़्यादा पैसे कमाएँ, वो इंडस्ट्री में जाना पसंद करेंगे। तो इंडस्ट्री क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी पीपल को, लोगों को फार ऑफ प्लेसेस, दूर-दूर की जगहों से उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। लोग वहाँ पे आके फैक्ट्रीज़ में काम करना शुरू करेंगे, आस-पास के एरियाज़ में रहना शुरू कर देंगे। तो जो ईस्टर्न पार्ट है हमारा यूएसए का, पेनिनसुलर प्लेटियस का, इंडिया में और वेस्टर्न यूरोप में, ये कुछ ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं जहाँ पे लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है। उसका मेन रीज़न क्या है? इंडस्ट्री। तो इकोनॉमिकल रीज़न मीन्स इंडस्ट्री होगी तो लोग जाएँगे, अगर इंडस्ट्री नहीं है तो वहाँ नहीं रहना चाहते। थर्ड है डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब कहीं पे देखिए जो आवाजाही के साधन हैं, ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, तो वहाँ लोग रहेंगे। अब मान लीजिए कहीं ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे कोई आने-जाने का कोई बंदोबस्त ही नहीं है, कोई गाड़ी मोटर नहीं चलती, तो वहाँ कौन रहना चाहेगा? तो पीपल देखिए सेटल करते हैं डिस्टेंट प्लेसेस पे, दूर-दूर जाना पसंद करते हैं ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज की डेट में कहीं जाना हो दूर या नज़दीक, हम ट्रांसपोर्ट के बिना नहीं जा सकते हैं। तो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज जो हैं उस रीजन के कपल किए जाते हैं गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। तो देखिए जितनी ज़्यादा मोबिलिटी हमारे आने-जाने के चांसेस वहाँ पे गाड़ी मोटर्स होंगे, उतना ही ज़्यादा लोग वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, सेटल होने की कोशिश करेंगे। अब इसी में देखिए एक और पॉलिसी है जो लास्ट में अब बात करते हैं इसी फैक्टर में इकोनॉमिकल में, वो है गवर्नमेंट की डिस्क्रिमिनेटरी गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है? देखिए मान लीजिए पॉलिटिकल अनरेस्ट है, पॉलिटिक्स वहाँ की ठीक नहीं है इस एरिया की। वहाँ पे पॉलिसीज़ ठीक नहीं है गवर्नमेंट की, ग्रुप ऑफ पीपल्स की। तो वहाँ पे लोग रिफ्यूजीज़ मीन्स वहाँ से जाना पसंद करेंगे। इन रिसेंट ईयर्स में क्या देखिए, पर्शियन गल्फ वार, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स इन एथियोपिया और श्रीलंका में क्या है, ब्रेकअप ऑफ सोवियत जो यूनियन हुई थी, उससे 15 इंडिपेंडेंस नेशंस बने, जो कि इस एग्जांपल है इस चीज़ का कि हाउ पॉलिटिकल अनरेस्ट मीन, जो हमारी पॉलिटिकल अनरेस्ट मीन प्रॉपर वे से अगर गवर्नमेंट नहीं चलेगी तो उससे क्या होता है, उससे क्या होगा, लोग वहाँ से माइग्रेट करना पसंद करेंगे, वहाँ से जाना पसंद करेंगे और वो ऐसी जगहों पे बसना पसंद करेंगे जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम ठीक है, जहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बढ़िया हैं। तो आगे बात करते हैं हम ग्रोथ की। तो ये ग्रोथ जो है पॉपुलेशन का वो किस तरह होता है? तो देखिए पॉपुलेशन जो है इज़ ऑलवेज ए स्टेट ऑफ फ्लक्स, ये बढ़ती कम रहती है, ये नहीं कि सेट रहती है, मूवमेंट मूवमेंट में रहती है। तो नेट चेंज इन पॉपुलेशन जो है बिटवीन टू फिक्स्ड पीरियड इज कॉल्ड परसेंटेज, इसको ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। मान लो जी लीजिए 10 साल पहले पॉपुलेशन चेक की और 10 साल बाद चेक की, तो उसमें जो परसेंटेज चेंज है उसको कहते हैं हम ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो ग्रोथ रेट को नेगेटिव भी कह सकते हैं अगर पॉपुलेशन कम हो जाती है। अगर मान लीजिए 10 साल पहले हमने जनगणना की, उसमें पॉपुलेशन कुछ कम 7 बिलियन थी और आज की 10 साल बाद तो 5 बिलियन है, तो 7 से 5 होगी तो उसको कहेंगे हम नेगेटिव, नेगेटिव ग्रोथ हुई है, मीन्स पॉपुलेशन कम हुई है। लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिव भी होती है। तो पॉजिटिव मीन्स पहले से जनसंख्या जो है आज की डेट में बढ़ी है। तो ग्रोथ जो है हमारा पॉपुलेशन का, वो किससे इफेक्ट होता है? एक तो बर्थ से, अगर वहाँ पे बच्चे ज़्यादा होंगे तो नेचुरली पॉपुलेशन बढ़ेगी। डेथ रेट बढ़ जाएगा तो वहाँ पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अगर बर्थ रेट कम है, डेथ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, तो वो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो लार्ज स्केल में कुछ लोग माइग्रेट करते हैं, दूसरी जगहों से आगे बस जाते हैं, उससे पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। या उस एरिया के लोग कहीं और चले जाते हैं तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो देखिए जो ज़्यादा मोस्टली किससे इंक्रीज होती है जी, व्हेन द बर्थ रेट इज़ मोर, जब बर्थ रेट लोग पैदा ज़्यादा होते हैं और डेथ डेथ वहाँ पे कम होती है। तो जहाँ पे इन माइग्रेंट्स मैंने माइग्रेंट्स आते हैं ज़्यादा, जाने से आउट नहीं, वहाँ से कोई विलेज है वहाँ से लोग जाते कम हैं और आते ज़्यादा हैं तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो देखिए अब बात करते हैं बर्थ रेट की। बर्थ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पर्सन्स इन ए स्पेसिफिक टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं भी, किसी खास समय में खास मान लीजिए 2 महीने या साल की बात करें,
एक स्पेसिफिक टाइम में कितने लोग पैदा हुए पर 1000 पर्सन में, 1000 पर्सन्स के ऊपर, मान लो 1000 पर्सन्स को देखा हमने और 1000 में से हमारे 50 हुए तो 50 बर्थ रेट उनके अकॉर्डिंग पर 1000 के अकॉर्डिंग। दैट रेट क्या है, ये भी नंबर ऑफ डेथ्स जो हुई पर 1000 पर्सन, 1000 में से कितने लोग मरे कितने टाइम में, उसको कहते हैं एक खास टाइम में, उसको कहते हैं डेथ रेट। तो एवरी 6 पर्सन ऑन द अर्थ इज इन इंडियन, तो इस अकॉर्डिंग हर एक छठा आदमी जो हमारा अर्थ के ऊपर है रह रहा है वो इंडियन है, क्योंकि हमारा ये जो सिस्टम पॉपुलेशन का काफ़ी बढ़िया है, हम क्योंकि दूसरे नंबर पे आते हैं पॉपुलेशन में। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो वर्ल्ड की 1.5 बिलियन है, 1990 में थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो प्रेजेंट जो है वह 7 मिलियन हो गई है 2011 में। तो ये सुजेस्ट करती है कि हमारा ग्रोथ रेट वो बढ़ रहा है, राइज कर रहा है, तो पॉपुलेशन क्या है कंटिन्यूसली हमारी इंक्रीज हो रही है। तो ग्रोथ इन पॉपुलेशन जो है इंडिया की रैपिडली इंक्रीज कर रही है लास्ट सेंचुरी से, पिछले 100 सालों से। पर्टिकुलरली ये 400 मिलियन हो गई थी जो कि 1961 में थी, और आज की डेट में बिलियन पीपल 2011 में हो गए। तो इस तरह 50 सालों में बढ़ती गई ये, और ये 700 मिलियन बढ़ गई। तो करते करते ग्रोथ रेट जो है हमारा अलार्मिंग है हमारे लिए, कि टेंशन है हमारे लिए, कि प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। तो एस्टिमेट की बात करें तो दिस रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन जो है ये कंट्री में ऑलमोस्ट डबल ही हो गया है 36 ईयर्स में। तो देखिए इस डायग्राम में देख सकते हैं आप। तो देखिए 1951 में ये पॉपुलेशन थी, आज 1961 में बढ़ गई और बढ़ गई, फिर और बढ़ते 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 देखिए ये बढ़ती जा रही है। तो अभी तो 2011 की बात है, आज की डेटिंग की बात करें तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। तो अब बात करें कॉम्पोजिशन ऑफ की पॉपुलेशन में अब क्या क्या चीज़ को हम काउंट करते हैं। तो देखिए कंपोजिशन ऑफ सोर्स में डिफरेंट हम एट्रीब्यूट्स मैंने पॉपुलेशन के कई चीज़ों को काउंट करते हैं, जैसे कि एज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग में हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं भी कौन से एज के लोग हैं, सेक्स रेशो के अकॉर्डिंग कितनी मेल्स हैं कितनी फीमेल्स हैं, लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, कई बार बात करते हैं पॉपुलेशन कितनी है, सबसे पढ़े लिखे कितने हैं या अनपढ़ कितने हैं। अर्बन रूरल के अकॉर्डिंग भी करते हैं, भी गांव के लोग ज़्यादा हैं या शहर के कितने हैं, उस अकॉर्डिंग पॉपुलेशन को हम बता सकते हैं। वर्किंग नॉन वर्किंग के बेसिस पे भी हम डाटा कलेक्ट करके बता सकते हैं भी कितनी पॉपुलेशन हमारी वर्किंग है, कितनी है नहीं वर्किंग है। तो ये लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन को हम किसी वे में बता सकते हैं। तो मेनली 3 तरह के एट्रीब्यूट्स मैंने यूज़ किए जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स के, जो कि पॉपुलेशन बताते हैं। एक तो है एज, सेक्स, बंदा और मर्द, और एक है लिटरेसी रेट। तो देखिए एज की बात करें, एज स्ट्रक्चर जो है पॉपुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो किसी एरिया की डेमोग्राफिक की स्ट्रक्चर बताता है कि मतलब कि नंबर ऑफ पीपल कितने लोग हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स के। तो पॉपुलेशन को इसमें इस तरह से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ग्रुप है बिलो 14 ईयर, 14 साल से नीचे वाले कितने हैं, 15 से 60 के बीच में कितने हैं, और 59 से ऊपर की पॉपुलेशन कितनी है। तो इन 3 तरीकों से ये चीज़ें जो है काउंट की जाती हैं। आगे बात करें लार्ज पॉपुलेशन जो है हमारे इंडिया की जो है चिल्ड्रंस की है, बिलो 15 हैं, और ओल्ड पीपल जो हैं जो 59 से ऊपर हैं वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आते हैं। ये देखिए चिल्ड्रंस की बात करें 15 साल से कम वाले, और 59 से ज़्यादा वाले ये डिपेंडेंट पे आते हैं, क्योंकि चिल्ड्रंस 15 साल से कम वाले काम नहीं कर सकते, और 60 साल के बाद वाले बुजुर्ग भी काम नहीं करते, वो एक तरह के डिपेंड करते हैं। तो अदर हैंड पे जो नंबर ऑफ पीपल हैं हमारे एज ग्रुप में 15 से लेके 59 तक के, उनको हम प्रोडक्टिव पॉपुलेशन कहते हैं, जो कि प्रोडक्टिव है, जो कि कोई काम कर सकती है, देश के लिए कुछ कर सकती है, क्योंकि ये बायोलॉजिकली मोस्ट रिप्रोडक्टिव है, इकोनॉमिकली भी। तो ये जनसंख्या भी बढ़ा सकते हैं, और ये इकोनॉमिकल हमारे लिए पैसा भी प्रोड्यूस कर सकते हैं देश में। तो दिस ग्रुप को हम इंडिकेटर बनाते हैं पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी का, कि हमारी प्रोडक्टिविटी क्या है। सेकंड बात करें हम तो है सेक्स रेशो। तो ये रेशो है क्या, नंबर ऑफ फीमेल्स का मेल्स के ऊपर इन ए पॉपुलेशन। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए सेक्स रेशो को, फीमेल्स पर नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो इसमें देखिए बात करते हैं भी कितनी लेडीज़ हैं पर 1000 आदमियों के ऊपर। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में नंबर ऑफ़ फीमेल्स इज़ मोर देन मेल्स। तो यूरोपियंस की बात करें तो मान लीजिए वहाँ पे 1200 वुमेन्स हैं 1000 मेल्स के ऊपर, तो वहाँ पे जो उसका रेट है, सेक्स रेशो बढ़िया है। तो इससे क्या है, उनमें ग्रोथ हो रही है, ये शो कर रहे हैं कि वो वहाँ पे लेडीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस है। लेकिन इंडिया में ये पोजीशन जो है रिवर्स है, यहाँ पे लोग बंदे कम हैं, बंदे ज़्यादा हैं सॉरी, लेडीज़ कम हैं। तो हमारा जो रिकॉर्ड किया गया है सेक्स रेशो हमारे इंडिया का, वो 943 है, 943 है 2011 में। 943 मीन्स 943 लेडीज़ है हर 1000 बंदों के हिसाब से। तो इससे क्या है, और ये हमारा जो सिस्टम है 943 का, ये और कम हो गया है।
और कम होता जा रहा है। तो देखिए ये हमारा कंट्रीज़ की बात करी हुई है सेक्स रेशो की। देखिए चाइना में 926 औरतें हैं हर 1000 बंदों के हिसाब से पॉपुलेशन में। इंडिया में 943 हैं। तो 1000 मीन्स यहाँ पे 1000 से ऊपर देखिए यूएसए है, या फिर रशिया है, या फिर देखिए ब्राज़ील है, या फिर देखिए जापान है कि जहाँ पे लेडीज़ और औरतों से जेंट्स से ज़्यादा हैं। और कुछ ये अपना नाइजीरिया और बांग्लादेश है जहाँ पे इक्वल सी है, ऑलमोस्ट ठीक है। तो हमारा देखिए जो पाकिस्तान है, इंडिया है और चाइना है, ये इसमें लेडीज़ कम हैं। तो इसका रीज़न है, देखिए रीज़न क्या है इसका कि ये जो रेशो है हमारा इंडिया में लेडीज़ का जेंट्स का, ये क्यों कम हो रहा है? इसके कॉमन कारण क्या हैं कि मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है सोशली, सामाजिक तौर पे भी, इकोनॉमिकल पैसा वाइज भी और रिलीजियस कारणों से भी। रिलीजियस वाइज भी इनको ज़्यादा बढ़िया माना जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करें, बच्चों के मरने की बात करें, तो गर्ल्स जो है ज़्यादा मरती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, क्योंकि हमारे उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करती। लोग उनको ज़्यादा मेडिकल नहीं देते। तो जर्नल नेग्लेक्ट क्या है फीमेल चिल्ड्रंस की, वो बचपन में होती है। तो बचपन में के टाइम में जो गर्ल बच्चे हैं उनको ध्यान ना देने से वो ज़्यादा उनकी जो है ये रेशो कम है। तो बचपन में ही ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स हैं वो, उनकी जो मौत का रेट बढ़ता है। तो प्री निटाल सेक्स डिटर्मिनेशन मीन्स बच्चे को पहले ही देख लेना माँ के पेट में कि वो लड़का है लड़की, ये टेस्ट जो है इनसे इनके कारण भी ये पॉपुलेशन कम हुई है लेडीज़ की। लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, इनको बैन कर रही है और लार्ज स्केल पे इनको रोक रही है, ताकि ये लोग पहले इसको पता न लगा सकें। तो बात करें हम इंडियन स्टेट्स की, तो स्टेट केरला में हाईएस्ट सेक्स रेशो मंज लेडीज़ की संख्या काफ़ी बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम है। लेडीज़ की बात करें तो लेडीज़ पर 1000 पर्सन्स के अकॉर्डिंग कम है। तो देखिए ये सेंसस का हमारा डाटा है। तो 1950 में लेडीज़ ज़्यादा थी, फिर कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर देखिए 1981 में फिर बढ़ी, 1991 में फिर कम हो गई, फिर 2001 में बढ़ी, फिर देखिए ये 2011 में फिर बढ़ी। तो बात करें अब लिटरेसी रेट की, पढ़ाई लिखाई के रेट की, तो देखिए लिटरेसी रेट क्या है, वो परसेंटेज है पीपल की जो पढ़ सकते हैं। लिटरेट मीन पढ़े लिखे उनको कहते हैं जो रीड कर सकते हैं, द राइट कर सकते हैं, जो कुछ काउंट कर सकते हैं। ये नहीं हम कहते कि डिग्री वाले हों या बीए वाले हों या एमटेक वाले हों, हम मीन्स थोड़ा पढ़ना लिखना जानते हैं, उसको हम लिटरेसी में पढ़े लिखे मानते हैं। तो लिटरेसी रेट भी कंट्री टू कंट्री अलग है। रूरल टू अर्बन, गाँव में से शहरों के मुकाबले में फ़र्क रहता है। तो देखिए इट इज़ मोर अमंग द मेल। मेल में क्या है कि मेल की जो पॉपुलेशन लिटरेसी रेट में बढ़िया है, फीमेल ज़्यादातर अनपढ़ हैं। तो अर्बन एरियाज़ में भी लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल मीन्स गाँव के मुकाबले। तो लिटरेसी रेट किसी कंट्री का इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इस चीज़ का कि उसकी सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसी है। देखिए जितने लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे उतने उसका सोसाइटी में विकास बढ़िया होगा, उनकी ईवल्स जो बुराइयाँ हैं वो ख़त्म होंगी, और जितने अनपढ़ होंगे वहाँ पे उतनी ही बुराइयाँ सोसाइटी में ज़्यादा मिलेंगी। तो पीपल ऑफ द कंट्री आर द रियल वेल्थ। हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो हमारे लिए असली खजाना है। दे मेक द यूज़ ऑफ कंट्री रिसोर्सेज, क्योंकि उनके कारण ही हम कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। और हमारा जो पॉपुलेशन है, ये हमारी जो सोशल इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ाते हैं। जो पॉपुलेशन है वो हमारी ह्यूमन की वो कैपिटल है हमारा। एक कैपिटल मीन जहाँ पे राजधानी नहीं, हमारी पैसे की बात करिए। क्योंकि हम जब इन्वेस्टमेंट करेंगे एजुकेशन में, हेल्थ में, स्किल में, डेवलपमेंट में, तो हमारा ये कैपिटल बनाएंगे, हमें ये कुछ कमा के देंगे, अच्छा काम करके दिखाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल जो है वो हाईएस्ट रिटर्न मीन्स, अगर हम आज की डेट में अपने लोगों को पढ़ाएं लिखाएं, उनकी सेहत का ध्यान रखें, तो आने वाले समय में वो अच्छे स्किल्ड वर्कर बनेंगे, वो उनकी सेहत अच्छी होगी, उनका शरीर अच्छा होगा, तो वो काम की क्षमता बढ़ेगी उनकी, तो हमें वो इकोनॉमिकली बेनिफिट करेंगे। तो इंटायर प्रोसेस जो डेवलपमेंट की है वो फोकस करती है वेलबींग ऑफ द ह्यूमंस। अगर ह्यूमन सही हैं तो देखिए कोई भी कंट्री है वो अच्छा डेवलप कर जाएगी। तो ये पिरामिड्स की बात करें डूजनों में, तो पॉपुलेशन पिरामिड्स क्या है, इंटरेस्टिंग मीन्स है स्टडी करने का पॉपुलेशन पैटर्न का किसी कंट्री का। ये यूजफुल है नोइंग द मेल फीमेल पॉपुलेशन क्या है उस कंट्री की, एज वाइज क्या पॉपुलेशन है। तो कंट्री लाइक जापान, यहाँ पे लो बर्थ रेट्स हैं, ये पिरामिड्स को नैरो कर देते हैं। तो देखिए ये बात है एज के अकॉर्डिंग, यहाँ पे एज है, एज के अकॉर्डिंग ये कम है, इस उम्र के लोग कम हैं, लेकिन इस उम्र के बंदे बढ़ गए फिर। तो ये पिरामिड्स क्या है, इस तरीके चीज़ को एक इंडिकेशन है इसको पॉपुलेशन को देखने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।